आ नमस्कार, मैं हूँ श्रेया भट्टाचार्य और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू द फर्स्ट क्लास ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ये हमेशा लोगों से सुनाई देता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है या फिर बोरिंग होता है या समझ नहीं आता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बहुत मस्ती से सीखा जा सकता है। हाँ, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक समय और दूसरा साधन, मीन्स प्रैक्टिस एंड टाइम। चलिए अब शुरुआत करते हैं विद द 3 बेसिक रूल्स और 3 मैजिकल रूल्स ऑफ म्यूजिक। रूल नंबर 1, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट रूल। इसका मतलब है लंबी सांस अंदर लेना और सांस को धीरे धीरे छोड़ना, जिससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे सुर को ज़्यादा देर तक पकड़ने की क्षमता बढ़ती है। रूल नंबर 2, सिटिंग विद अ स्ट्रेट पॉस्चर। हम ज़्यादातर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बैठ के गाते हैं, पर चाहे आप बैठ के गाएं या खड़े होकर गाएं, हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ स्पष्ट और खुलकर आए। रूल नंबर 3, ओपन योर माउथ एंड सिंग रूल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक होती है कि हम कम से कम 2 फिंगर गैप मुंह को खोलकर गाएं, ताकि हमारे गाने की जो बोल हैं वो स्पष्ट आए और हमारे आवाज़ पर ज़्यादा दबाव या स्ट्रेन ना पड़े। तो ये थे हमारे 3 मैजिकल रूल्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। अब हम देखते हैं स्वर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में क्या होता है। जैसे इंग्लिश में ABCD से शुरुआत होती है, हिंदी में अ आ इ ई से होती है, वैसे ही संगीत में 7 बेसिक स्वर होते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इनकी बोल हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। इन 7 स्वरों के अलावा 5 और स्वर होते हैं, कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी, जिसे हम विकृत स्वर कहते हैं। कोमल को हम वेस्टर्न म्यूज़िक में फ्लैट कहते हैं और तीव्र को शार्प कहते हैं। इन 12 स्वरों से दुनिया के सारे गाने बनते हैं। अगर आपके पास कोई कीबोर्ड या हारमोनियम हो तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। हम यहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक के सी स्केल को पकड़ेंगे। यहाँ हर की के नीचे आपको स्वर दिखेंगे ताकि आपको आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सा है, अब शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी, सा। ये हुए सारे शुद्ध स्वर, यानी 7 शुद्ध स्वर। चलिए अब विकृत स्वरों को देख लेते हैं। सा और शुद्ध रे के बीच कोमल रे, शुद्ध रे और शुद्ध गा के बीच में कोमल गा, शुद्ध मा और पा के बीच में तीव्र मा, पा और शुद्ध धा के बीच में कोमल धा, शुद्ध धा और शुद्ध नी के बीच में कोमल नी। ये हुए हमारे पूरे 12 स्वर। चलिए अब हम इन स्वरों को गाना शुरू करेंगे। पहले हम सिर्फ शुद्ध स्वरों को गाएंगे
और धीमी गति में गाएंगे ताकि हमें सुर की पहचान अच्छे से हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। हमने इसको धीमी गति में गाया। इसको हमें 5 बार रिपीट करना है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे और स्पीड से इन स्वरों को गाएंगे। तब तक ये होमवर्क मत भूलना और प्रैक्टिस करते रहना। टिल देन, स्टे सेफ and at home. All the best and goodbye.